नमस्कार प्रशिक्षु। आज हम एमडीएम यानी मिड डे मील योजना के विषय में अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। एमडीएम जिसे मिड डे मील के नाम से जाना जाता है, इसे हिंदी में मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं। हर योजना का एक लक्ष्य होता है, उचित लक्ष्य। तो एमडीएम का भी 4 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए। विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना यानी कि सभी बालक विद्यालय में नाम नहीं लिखवाते थे, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे, इसलिए इस योजना का प्रारंभ किया गया, जिससे बालकों को यह लगे कि उन्हें भोजन भी मिलेगा और पढ़ाई भी मिलेगी, फिर उनको किस बात की चिंता, इसलिए नामांकन भी बढ़ जाएगा। दूसरा है बालकों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए। बालक पहले रजिस्ट्रेशन तो कराते थे, नाम तो लिखवाते थे, लेकिन प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते थे। जब ये मध्याह्न भोजन योजना का लक्ष्य रखा गया, सोचा गया कि यदि बालक डेली आने लगेगा, जब उसे भोजन या संपूर्ण पोषण मिलने लगेगा। तीसरा बिंदु है इसका बालकों के उचित ठहराव हेतु, यानी नियमित समय से जाकर के और नियमित समय तक रहना और अध्ययन करना, ये ठहराव कहलाता है। यानी वहाँ पे विद्यालय में रोकना, बालक को रोकने का लक्ष्य भी रखा गया, जिसमें बालक जब भोजन उसे मिल जाता है तो वो क्या करेगा कि वहाँ पर निश्चिंत होकर के अध्ययन करेगा, वहाँ रुकेगा। अगला है संपूर्ण पोषण, यानी डेली मीनू के अनुसार जब भोजन दिया जाएगा तो वह उसका संपूर्ण पोषण होगा, मानसिक विकास होगा और शारीरिक वृद्धि भी होगी। नेक्स्ट इसका एमडीएम का कार्य है, मिड डे मील का कार्य जो है वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के छात्रों को पोषाहार देना। यानी जो सबल वर्ग है वह लोग तो घर से, परिवार से मजबूत होते हैं और वह भोजन उनके लिए वो परेशान नहीं होते हैं, कोई उनको समस्या नहीं होती, वो टिफिन भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर बालक हैं, वह पोषित नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनके पोषण का कार्य एमडीएम का प्रमुख रूप से विचार में लाया गया और इसका आरंभ किया गया। अब इसमें सभी लोग, इसका सभी जन, सभी बालक, सभी वर्ग शामिल किया गया। दूसरा बिंदु है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूरा करना, यानी शिक्षा को सब जगह सार्वजनिकरण करने के लक्ष्य को पूरा करना। सार्वजनिकरण को हम देख लेते हैं, शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य और निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना ही सार्वभौमिकरण या सार्वजनिकरण या लोकव्यापीकरण के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट, इस योजना के जो चरण है, प्रथम चरण में 38 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें 248 विकासखंड हैं। फिर द्वितीय चरण में 643 नए विकासखंडों को शामिल किया गया, ये हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और फिर तीसरे चरण में क्या किया गया कि 891 और नए विकासखंडों में ये योजना चलाई जा रही है। प्रारंभ में इसमें 3 किलो खाद्यान्न दिया जाता था, चाहे वो गेहूं हो चाहे चावल हो, ठीक। और 80% उपस्थिति तय कर दी गई थी, इसीलिए कि उपस्थिति बढ़ जाए। 80% जो उपस्थित रहते थे बालक, उन्हीं को देने के लिए ये किया गया, ठीक। पहले ये प्राथमिक स्तर पर चालू किया गया और फिर अब जूनियर स्तर तक भी इसको चलाया जा रहा है। फिर देखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, दखल किया, देखा, पाया कि इस योजना का लाभ उस बालक को, उस शिक्षार्थी को नहीं हो पा रहा है जिसके लिए यह योजना चलाई गई। क्योंकि बालक को 3 किलो खाद्यान्न जो दिया जाता था, गेहूं या चावल, वो उसके परिवार में ही बंट जाता था और उसे उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2001 में एक निर्देश जारी किया, जिसमें कहा कि बालकों को पका पकाया भोजन मेन्यू के अनुसार उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे इस योजना का पूरा लाभ उस बालक को मिल सके।
सोचते विचारते 1 सितंबर 2004 से इस योजना को क्रियान्वित करने में लगा और 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन उपलब्ध कराए जाने की योजना शुरू की गई, जिसे हम DDP के नाम से जानते हैं, डाइट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, पोषाहार वितरण योजना। इसमें सहभागिता जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की है। और अब क्या होता है कि मीनू के अनुसार पूरा भोजन संपूर्ण पोषण बालकों का हो रहा है, पहले PS में और फिर अब UPS यानी उच्चतर प्राइमरी विद्यालय में भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत दूध, मौसमी फल, अंडे, पका पकाया भोजन और आदि वितरित किया जा रहा है और जिसका लाभ ग्रामीण अंचलों में अत्यधिक हो रहा है और योजना अपने चरम पर है, अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगभग सक्षम हो रही है। धन्यवाद। ये योजना संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1995 से लागू हुई।